ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनाइन। एनाइन क्या है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। ठीक है, वो एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। बिल्कुल कैटाइन की तरह एनाइन की भी फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। एनाइन कैसे बनता है, एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। ठीक है, जब भी कोई एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने आखिरी शेल में ऐड करता है या गेन करता है तो वो क्या बना देता है, एनाइन। नीचे डायग्राम में देखें तो आपके पास ये कोई भी एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आप देखें तो ये क्या करता है, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आयन में, तो ये क्या है, एनाइन। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स में आप देखें, क्लोराइड है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन में। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्साइड आयन में। अब यहाँ एक बात आप नोट कर लें कि एटम्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कैटाइन में भी क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट यहाँ पर आप पूरे टॉपिक में आपने एक बात नोट की होगी, एटम, आपको पता है कि एटम क्या है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, इसमें एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इट्स मीन इसमें नेगेटिव चार्ज, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम आयन्स की बात करें तो आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अब आयन के ऊपर चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब आप देखें, अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे तो कैटाइन, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा। प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी वजह से जो आयन है इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। अगर उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटाइन, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ ओपन बुक पेज नंबर 14। बुक पेज नंबर 14 में आपने ये पूरे जो है टॉपिक की रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे देखें आपने एटम और आयंस के डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, एटम क्या है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और आयन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड है। एटम जो है वो इट कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स एटम अकेला भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता। ठीक है, और ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। नेक्स्ट, आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयन कभी भी अकेला नहीं रहता क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज की वजह से इसके ऑपोजिटली चार्ज आयन्स इसको सराउंडेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एटम इज़ न्यूट्रल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जबकि आयन इट हैज़ अ नेट चार्ज। ठीक है, आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे ये होमवर्क करना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, और फिर आपने ये क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पे राइट डाउन करने हैं। ठीक है, फर्स्ट देखें, डिफाइन आयन विद एग्जांपल। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। ठीक है, ये डिफरेंस आपको बुक में पेज नंबर 15 पे गिवन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें, वाई एटम इज़ न्यूट्रल एंड एन आयन हैव सम चार्ज। अब यहाँ आपने रीज़न बतानी है कि एटम न्यूट्रल क्यों है और आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज क्यों है। ठीक है।